Welcome everybody. We'll just wait for some more time, maybe 2-3 more minutes, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस सेशन को का जो माध्यम है उसको मुख्यतः हिंदी रखूंगा। ये मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आती है बहुत सारे गार्जियंस की, बहुत सारे लोग जो जुड़ते हैं इस सेशन। Okay, so good morning everybody once again, and Divya Prakash has joined in. उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और मैं एक सेकेंड, जो बाकी लोग अभी मेरे वेटिंग रूम में हैं उन सबको मैं अलाउ कर देता हूं अंदर आने के लिए। जो भी लोग वेटिंग रूम में हैं मैंने उन सभी को अलाउ कर दिया है। दे ऑल आर ज्वाइनिंग इन। वेलकम एवरीबॉडी वंस अगेन। जैसा कि आप लोगों को मैंने मैसेज के माध्यम से कम्युनिकेट किया था, इस क्लासरूम के अंदर या इस सेशन के अंदर मैं 100 से अधिक पार्टिसिपेंट्स को अलाउ नहीं कर सकता हूं। तो जो पहले 100 हैं उनको मैंने यहाँ पर अलाउ ऑलरेडी कर दिया है, और दिव्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्य, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग दिव्य। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप एक बार बस आवाज चेक कर लीजिए, आ रही है ना आवाज? हाँ, आवाज आपकी बिल्कुल साफ आ रही है, क्लियर पिक्चर भी आ रहा है आपका बिल्कुल। मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करता हूं दिव्य आपका, और मैं स्वागत करता हूं सभी लोगों का जो जुड़े हैं। मुख्यतः दरभंगा पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कुछ गार्जियंस हैं उनके साथ, और कुछ हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो जुड़ी हैं। और इसके साथ ही ये सेशन को मैंने इस शहर के लिए भी ओपन कर दिया था। तो जिन अब बहुत सारे नहीं जुड़ पाए हैं। मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास इस आम सेशन की तरह इसमें कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं है जिसको मैं यूज करूं। नॉर्मली मैं जिस भी करियर के बारे में बात करता हूं उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन पहले दिखाता हूं, उसके एग्जामिनेशन के बारे में बात करता हूं और उसके सिलेबस की बात करता हूं। लेकिन इस करियर के बारे में बात करने के लिए मेरे पास इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, मेरे पास कोई इस तरह का सिलेबस नहीं है। जो भी जानकारियां होंगी, जो भी बातें होंगी, वो हम लोग दिव्य से ही सुनेंगे। दिव्य को मैं थोड़ा सा आप सभी के सामने रखना चाहूंगा, दिव्य के बारे में बताना चाहूंगा। दिव्य प्रकाश बाय क्वालिफिकेशन एक इंजीनियर हैं और बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन से उन्होंने एमबीए किया है, और उनके साथ राइटिंग इत्तेफाक से हुई और उन्होंने प्लान किया, ये तो दिव्य हमें खुद बताएंगे।
और मुझे लगता है कि 7 से 8 साल पहले इन्होंने अपने पहली किताब लिखी, जिस किताब का नाम था टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तें लागू। ये किताब कहानियों की थी, छोटी छोटी कहानियां थी इसमें बहुत सारी, और इस किताब ने हिंदी साहित्य को एक बार फिर से अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि इस किताब की जो भाषा थी, इस किताब की जो लिखने का लहजा था, वो हिंदी साहित्य के अंदर या हिंदी उपन्यास के अंदर जिस तरह से लोगों ने अभी तक पढ़ा था उससे बहुत ही जुदा था। और लगभग मुझे लगता है कि 2 साल के बाद इनकी एक दूसरी किताब आई लोगों के सामने, जिसका नाम था मसाला चाय। मसाला चाय भी कहानियों की किताब थी, फिर से वही लहजा लोगों को मिला और एक नयापन देखने को मिला, और बहुत सारे ऐसे पाठक मिले हिंदी भाषा को जिन्होंने हिंदी भाषा को में पढ़ना, हिंदी भाषा में लिखना लगभग छोड़ दिया था। और जो तीसरी किताब इनकी आई, मुझे लगता है करीब 2 साल के बाद, उस किताब का नाम था जिसने कि एक पूरे जो हिंदी ये पढ़ने वाली जो जनता है, या जो बहुत सारे लोग जो इंग्लिश में ही पढ़े थे या इंग्लिश को ही लिखना जानते थे, एक बहुत बड़ा तबका उसने भी इस उपन्यास को पढ़ा, इनकी तीसरी किताब को, जिसका नाम था मुसाफिर कैफे। मुसाफिर कैफे वो पहली किताब थी जहां दिव्य प्रकाश ने अपने लिखने का पैटर्न को चेंज किया और वो छोटी कहानियों से पूरे उपन्यास की तरफ गए। आप सब में से बहुत सारे लोग विशाल सर की आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं नहीं, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है, तो हो सकता है, लेकिन मैं 5-6 सेकंड के लिए म्यूट होऊंगा, उसके बाद मैं वापस अनम्यूट हो जाया करूंगा। तो इसके बाद इनकी चौथी किताब आई जिसका नाम है अक्टूबर जंक्शन। और अगर आप इनकी किताबों का नामकरण भी देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताबों के नाम है, मसाला चाय हो, मुसाफिर कैफे हो, अक्टूबर जंक्शन हो, और इनकी पांचवी किताब अब आने वाली है जिसका नाम है इब्ने बतूती। तो हम लोग और दिव्य अब उस स्थान पर पहुंच चुके हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कुछ दिनों पहले, कि इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ के अब ये फुल टाइम राइटर हो चुके हैं। हमारी शुभकामनाएं दिव्य, और बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लें और इस तरह के मजबूत कदम उठाने के लिए प्रेरित हों, ये हमारी उम्मीद भी है, क्योंकि हिंदी पूरे साहित्य जगत को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। एक बार फिर से दिव्य आपका बहुत बहुत स्वागत दरभंगा पब्लिक स्कूल के पाथ फाइंडर सीरीज के इस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत आपका दिव्य। आप कुछ कहना चाहेंगे आपके साथ जो लोग जुड़े हैं हमसे? आपकी आवाज म्यूट है दिव्य। दिव्य आपकी आवाज म्यूट है, आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को। ठीक है, अभी आ रही है आवाज सबको? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो सर, इतना अच्छे से इंट्रोडक्शन करने के लिए। सुबह सुबह तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं होगा दुनिया में। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इतने लोग यहाँ पे सुबह संडे को वो भी बैठे हैं, और इतने सारे यंग बच्चों को भी देख के जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ विंडो में चेहरे, बहुत अच्छा लग रहा है कि संडे को कम से कम सुबह, हम लोग तो पराठे खा के सोते थे जब मैं पढ़ता था और उठ के करते थे, और इतने सारे लोग कुछ सीखने या कुछ जानने की इच्छा में सुबह सुबह आए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो इस तरीके की पूरी सीरीज है, मैं देख रहा था जो जो लोग आ रहे हैं, और बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था, जैसे मैं बहुत स्मॉल टाउन में बड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे छोटे कई सारे शहरों में, तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा लाइफ में। कोई एक बहुत छोटे से सवाल का जवाब भी बहुत दिनों बाद मिला करता था कि क्या करेंगे। पता चला अगर सीए का ही करना है तो कोई दूर के कोई रिश्तेदार कभी सीए कर चुके होते थे तो उनसे मिलवाने के लिए ले जाया जाता था। तो कुछ पता नहीं चलता था। जो 90s में जो लोग बड़े हो रहे थे
और अर्ली 2000 में कॉलेज कर रहे थे, उन सारे लोगों के साथ ये समस्या थी, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं था ऐसा, ना कोई ऐसी जानकारी थी, ना इतने सारे लोग बताने वाले थे। अब तो बहुत स्कूल से ही आपकी तैयारी शुरू हो जाती है कि आपको आगे लाइफ में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप जो लोग भी कर रहे हैं। अब मैं पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि जो काम मैंने किया है, कि जो नौकरी वोकरी छोड़ दी है, इसमें बहुत सारे पेरेंट्स सुन रहे होंगे, वो शायद घबराएं भी। और ये कोई बड़ा अच्छा रास्ता नहीं है कि बच्चों को आप इतनी मेहनत से पढ़ाएं और उसके बाद एकदम से वो सब छोड़ के बैठ जाएं। तो उस रास्ते पे मैं कैसे पहुंचा और कब ऐसा हो गया कि नौकरी छोटी पड़ने लगी, तो वो मैं आपको पूरा शुरू से थोड़ा एक बार एक जर्नी की तरह मैं बता दूं। और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को उसका फायदा होगा, नहीं होगा, वो आप ओवर द जर्नी जो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तो मेरे चूंकि फादर, जो मेरे पिताजी थे, वो सरकारी नौकरी में थे, तो हम लोगों का ट्रांसफर होता रहता था और बहुत छोटे छोटे शहरों में ट्रांसफर होते रहते थे। उसमें एक समस्या थी पहले दिन से ही, जो सबसे पहला लाइफ का लेसन, मैं ऐसा करूंगा कि जो भी जो लाइफ लेसन मुझे थोड़े बहुत समझ में आए, मैं आपको साथ में पॉइंटर की तरह बताता रहूं। तो जब होता क्या था कि ट्रांसफर कभी ऐसा नहीं होता था कि जैसे स्कूल का सेशन जो हमारे समय में शुरू होता था वो 1 जुलाई से होता था, और 1 जुलाई को मैंडेटरी अटेंडेंस होती थी स्कूल में हमारे, जिस जिस तरीके के स्कूल में मैं पढ़ा। और मार्च अप्रैल में पेपर खत्म हो जाते थे, और उसके बाद 2 महीने, तब उस समय स्कूल में ऐसा नहीं था कि 20 दिन क्लास लगेगी और जाना रहेगा। तो हाथ जो है वो इतना ज्यादा क्रिकेट खेल चुके होते थे कि जब 1 जुलाई को हम लोग स्कूल जाते थे तो हाथ चलते नहीं थे, पेंसिल छूते ही नहीं थे हम तो 2 महीने, जो हम लोग के साथ में उस समय होता था। अब मुझे नहीं मालूम कि कैसा है। तो पता चला कि आपका जिस छोट आप एक शहर में, आपने पता चला सेकंड क्लास में आप गाजियाबाद में है, थर्ड में आपका एडमिशन होने वाला था और आप पढ़ रहे थे थर्ड में गाजियाबाद में ही, जुलाई अगस्त बीत गया और अगस्त में आपका ट्रांसफर हो जाता है हरदोई नाम की एक जगह पे। अब हरदोई बहुत छोटा सा शहर था, लखनऊ से करीब करीब 110 किलोमीटर दूर, और गाजियाबाद दिल्ली के पास था। तो उस समय हम लोग अपू घर और वो दुनिया देखते थे, और एकदम से लाके हमें पटक दिया गया, जो कस्बे जैसा शहर था। और वहां पे आप लेट स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारा टेस्ट वेस्ट हो चुका है, बहुत सारी चीजें बीत चुकी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, फिर वहां पे जाके एडजस्ट करना। तो जो पहला लाइफ का लेसन है कि जल्दी जल्दी दोस्त बनाना सीखा मैंने, कि आप अगस्त सितंबर अक्टूबर तक में मेरा एडमिशन हुआ है ट्रांसफर के समय में, हम गए, हफ्ते भर में टेस्ट है, और हफ्ते भर में कभी क्रिब नहीं किया, क्योंकि उसके लिए कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि मेरे फादर का भी ट्रांसफर हुआ है। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, मेरे क्लास सेकंड वाला जो दोस्त है वो बड़ा अच्छा है, मुझे गाजियाबाद ही रहना है, क्योंकि पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही है। तो नई जगह के साथ एडजस्ट करना, हफ्ते भर में वो कॉपी पूरी हो जाना और हम तुरंत वो तैयारी कर लेना, तो वो पहली चीज मैंने सीखी और जो लाइफ में बहुत काम आई। कई बार क्या होता है, क्योंकि आप लोग जैसे अभी दरभंगा में है, कल को आप लोग बहुत सारे लोग शायद बाहर पढ़ने जाएं, हो सकता है उसके बाद कहीं और जाए नौकरी करने, हो सकता है उसके बाद अगली नौकरी कहीं करने और जाए, एक पूरी पूरी जर्नी शुरू हो जाएगी अगर आप दरभंगा के ही रहने वाले हैं। लेकिन जो पहली चीज काम आएगी, जो आप एक शहर में रहते हैं 10-12 साल, तो आप एडजस्ट उतना नहीं करते। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग, एडजस्टमेंट इस तरीके का नहीं होता कि आपका घर ही बदल जाए, आपके दोस्त ही बदल जाए। लेकिन ये चीज हमेशा काम आती है, जो मुझे एज अ राइटर बनने में मुझे लगता है कि बहुत मदद मिली, और अदरवाइज भी एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये चेंज जो है वो कांस्टेंट है। तो उसके बाद ऐसे करते कराते 12th तक मैंने 8 स्कूल चेंज किए। जब ये सब करते, छोटे छोटे शहरों में, कभी लखनऊ में रहे, कभी शाहजहांपुर रहे, कभी बरेली रहे, कभी मुरादाबाद रहे, और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त बने। और उस समय तो ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम लोग कांटेक्ट में रह पाते। तो उस समय हम लोग स्क्रैप बुक भरवाया करते थे जब स्कूल छूटता था हमारा। और तब, और उस समय के कोई बहुत दोस्त है नहीं, मुश्किल से 4-5 दोस्त बचे मेरे उसमें। तो एक जो पहली चीज थी कि जब आप अलग अलग चीजें बदल रहे हैं, उसका जो लाइफ का इम्पैक्ट है उसमें, कि आप अपनी सिचुएशन वैसे नहीं बदल सकते, लेकिन जो आपको मिल रहा है आप उसमें एडजस्ट करना सीख जाएं और उसमें अपने हिसाब से एक्सेल करें। तो ये मेरे साथ सबसे अच्छी चीज हुई, जो मैं शुरू में, जब मैं 12th के बाद अपना घर छोड़ा मैंने और मैं कॉलेज गया, उसके बाद फिर नौकरी करने गया, और तो मुझे ये सब हमेशा काम आया। मुझे इस चीज की आदत थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे कि अरे ये बदल रहा है, वो बदल रहा है। और आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी इतने सारे चेंजेस हो रहे होंगे। अब जैसे कोरोना के बाद ऐसे क्लास करना या ऐसे सेशन अटेंड करना
शुरू में लगता है कि ये सब क्या है, लेकिन आप धीरे धीरे आप अपने आप को उसमें ढाल लेते हो। और यही सबसे अच्छी बात है ह्यूमन स्पिरिट की और आदमियों और इंसानों की, कि वो अपने आप को उसमें ढाल लेता है। अब 12th तक जब चल रहा था ये सब, तो मैं 12th में एक चीज हुई मेरे साथ कि हम लोग आ गए वहां से लखनऊ, की लखनऊ में बड़ी अच्छी कोचिंग है और अब इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे। और इंजीनियरिंग की तैयारी जो उस समय होती थी, मैं बता रहा हूँ ये बात 2000 ईयर की, कि उस समय जो होती थी लगता था कि बस आईआईटी कानपुर मिल जाए और आईआईटी बॉम्बे मिल जाए और आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस मिल जाए, आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए। जब कोचिंग के लिए पहले दिन जाते थे, तो जब मैं लखनऊ पहुंचा, तो उस दिन जो पहला दिन था मेरा कोचिंग का, जब मैं घुसा क्लास में, तो वहां पे मेरे जैसे 400 लोग थे उस क्लास में। और हम लोग, मैं और एक मेरा दोस्त था, हम लोग हिंदी मीडियम के पढ़े हुए वहां जब क्लास में पहुंचे, तो वो जो बच्चे वहां तैयारी कर रहे थे, जिनको जो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेके सीरियस थे, वो 2 साल से कोचिंग कर रहे थे, पहले 11th से ही उन्होंने फोकस किया हुआ था, बहुत सारे लोगों ने। और बहुत सारे लोग हमारे जैसे भी आए थे जिन्होंने 12th के बाद ये सोचा कि अब हम करें क्या। तो जो पहली लाइफ की मिस्टेक है मेरी, कि मैंने ना 12th का जब पेपर दे दिया और हम जब रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तब सोचा कि अच्छा बाकी लोग मोहल्ले के क्या कर रहे हैं, तो बाकी लोग ऑफिसर्स कॉलोनी में जो हम लोग यहाँ रहते थे कि कर क्या रहे हैं। तो तब ये तो था कि बीएससी शायद नहीं करना है, लेकिन कुछ और करना है, लेकिन क्या करना है ये नहीं पता था। और तब ये हुआ कि अरे आजकल बड़ा अच्छा स्कोप है इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। किसी ने बताया नहीं, मतलब कमाल की बात ये है कि जो भी मेरे लाइफ में डिसीजन रहे वो मेरे घर वालों ने नहीं बताया, मैंने खुद ही वो गलतियां की है। तो कोचिंग वहां पहुंच गए और लगा कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया। वहां पे हम लोगों को बताया भी जाता था कि अरे अगर आईआईटी में हो जाएगा तो बड़ा अच्छा है, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी और बड़े अच्छे पैसे भी मिलते हैं। और ये बात सही भी है, और इस बात से मैं बहुत अग्री भी करता हूँ। जब तैयारी करने पहुंचे वहां पे, तो हमें समझ में आया कि अरे हम लोग तो, हम जैसे, आप जैसे दरभंगा में हो, तो दरभंगा आपका कुआं जो है वो दरभंगा है ना। मैं शाहजहांपुर में था तो मेरा कुआं शाहजहांपुर में था, मैं लखनऊ में होता तो मेरा कुआं लखनऊ में होता। आप जिस शहर में होते हो, असल बात आप सोचते हो कि यही दुनिया है, लेकिन दुनिया और जो कंपटीशन है ना, वो उससे बहुत बड़ा होता है। आई एम श्योर वहां पे अब तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है ये चीजें, लेकिन हम लोगों के समय में ये सब पता नहीं रहता था। तो जब लखनऊ पहुंच के रियलाइज हुआ कि अरे हम तो सोचते थे कि हम तो अपने स्कूल के टॉपर हैं, और आते भी थे टॉप 3 टॉप 4 में मैं रहता था किसी भी लिहाज से। जैसे जब मैंने 12th किया तो हमारे स्कूल में केवल 4 लोगों की फर्स्ट डिवीजन आई थी, तो उनमें से एक मैं भी था, सेकंड पोजीशन भी थी। लेकिन जब बाहर आप पहुंचे तो देखा ये तो सब बड़े एक से एक लोग हैं यहाँ पे, और आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वहां पहुंच के मुझे रियलाइज हुआ, जो दूसरी मिस्टेक या जो दूसरी लर्निंग है जो लाइफ की, कि पहले आप देख लो कि आपको करना क्या है। हालांकि जब आप 12th करते हो तो आपकी 17-18 साल की उम्र होती है, आपको वो क्लैरिटी से नहीं दिखती चीज कि आपको लाइफ में करना क्या है। आप एक बार एक एक रेस फॉलो करते चले जाते हो कि अच्छा आपके 4 दोस्त क्या कर रहे हैं, तो आप सोचते हो यार मैं भी ये कर लेता हूँ। तो ये गलती मेरे से पहली हुई वहां पे, क्योंकि मेरे बाकी सारे दोस्त जो थे वो इंजीनियर बनना चाहते थे, और मैंने कहा यार यही चीज सही लग रही है। और मैंने वो वहां पे कोचिंग की और मैंने फिर पढ़ाई की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की से। और 4 साल जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो हर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज मेरे से गलत हो गई, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे ये करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आपका बेसिक सिंसियरिटी होती है, क्योंकि हम लोग सारे लोग ऐसे हैं कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, और आपको कहीं पे बैठा दिया जाए। मैं आज की डेट में यहाँ पे जो 12th या जो पास आपके स्कूल के बच्चे होंगे, अगर 12th का कोई सुन रहा होगा, या पेरेंट्स सुन रहे होंगे, या टीचर सुन रहे होंगे, आपको अगर मैं आज की डेट में आईआईटी कानपुर में बैठा दूं तो आप एडजस्ट कर जाओगे। ऐसा मेंटल एटीट्यूड हर किसी का होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं कर पाएंगे। और मैं वहां पे जाके अपना इंजीनियरिंग करने लगा, और हर एक बीतते साल के साथ में हुआ क्या कि मुझे मेरा इंटरेस्ट जाने लगा, मुझे लगा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और ये चीज तो मैंने गलत चुन ली। लेकिन गलत चुनने के पीछे मेरे कोचिंग के साल खराब हो चुके थे, वो पैसे खराब हो चुके थे। फिर मुझे लगा ठीक है अब गलत हो गया तो इसको पूरा तो कर ही लेते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन तो करना ही है। इंजीनियरिंग में जो सबसे अच्छी चीज हुई, और मैं आप सभी लोग जो स्कूल में इस समय उनको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप ये स्कूल का दायरा जब आगे आप छोड़ के जाएंगे, या स्कूल में ही अगर मान लीजिए आपको थिएटर करने में इंटरेस्ट आता है, या आपको पेंटिंग करने में इंटरेस्ट आता है, या आपको जो भी चीज करने में इंटरेस्ट आता है, वो किसी भी चीज में, आप ना वो थोड़ा थोड़ा करके देखें, उसके बारे में सोचते ना रहें कि यार मैं जब ये कर लूंगा ना, 12th के बाद करूंगा, 10th के बाद करूंगा, मैं ग्रेजुएशन कर लूं फिर करूंगा।
आप कोई भी चीज जो आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए, आप वेट ना करें। आपको वो कोई भी चीज करने के लिए ना ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप साथ में कर सकते हैं। इतना समय हर किसी के पास होता है कि आपको, जैसे मान लीजिए मन है कि यार मेरे को एक कहानी देखनी है, या किसी का मान लीजिए कल को, इन जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कल को किसी का बहुत मन हो कि वो डायरेक्टर ही बनेगा, फिल्म डायरेक्टर बनेगा, तो अभी यूट्यूब है, पूरी दुनिया, आप वो थोड़ा थोड़ा देखते रहें, एकदम से रिवोल्ट ना करें कि नहीं मैं अब यही करूंगा। आप विद इन दैट लिमिट हमेशा आप वो चीज सीख सकते हैं। और अब तो इतना अच्छा समय है कि आप बहुत अच्छे से वो सारी चीजें घर पे बैठे बैठे भी सीख सकते हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं। तो जो दूसरा लाइफ लेसन है, या तीसरा लाइफ लेसन जिसको मैं बोलूंगा, कि आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है वो थोड़े दिन आप करके देखें। मान लीजिए आपको हो सकता है पोएट्री लिखने में ही मजा आ रहा हो सकता है आपको कहानी बनाने में ही मजा आ रहा हो सकता है आपको टिकटॉक वीडियो बनाने में मजा आ रहा हो, जो भी आपका मन है आप वो थोड़ा बहुत करके देखें। जब आप करके देखेंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि आप कहाँ पे हैं और आपको कितनी और मेहनत करनी है। और आपको अगर मजा नहीं आ रहा तो आप कभी भी जो एक, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी आप सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ रहे हो और चाहे कितना भी आप पढ़ने में तेज हो या न उतना तेज हो, लेकिन आपको हमेशा एक हॉबी अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि हॉबी वो चीज होती है जो आपकी थकावट दूर करती है। हॉबी जैसे आप 4 घंटे पढ़ाई करते हैं, 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे क्रिकेट खेलते हैं या नहीं खेलते, आजकल तो खैर सब कुछ बंद ही है, लेकिन आपकी हॉबी जो है वो आपको ये मौका देती है कि आपकी जो बाकी चीजों से थकावट हुई है वो आप दूर कर पाए। और आपको वहां पे, जैसे आपके मन वाली कोई चीज होती है ना, मान लीजिए किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट है, आप कितना भी थके रहेंगे आपको मजा ही आएगा। जैसे मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट था, तो मैं कितना भी थका हुआ होता था मुझे हमेशा मजा ही आता था वो करने में, मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं वो चीज कर रहा हूँ। तो हमेशा जो तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा लाइफ में आप कोई ना कोई एक छोटी मोटी कुछ भी एक हॉबी जरूर रखें। वो हॉबी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो स्कूल का होमवर्क हो, वो हॉबी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके पेरेंट्स ने या टीचर ने या किसी दोस्त ने बताई हो, जो आपको सही लगता हो सकता है किसी की हॉबी बैडमिंटन खेलना हो सकता है किसी की हॉबी टेबल टेनिस खेलना हो सकता है किसी की हॉबी बैठ के मिट्टी से जो बनाते हैं घर वो हो, जो भी है, एक चीज हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में हॉबी ही आपको अपनी सॉफ्टवेयर स्किल की तरफ लेके जाएगी। अब जो तीसरी बात है, तो यहाँ पे जब मैं आ गया कॉलेज में, तो जो अच्छी चीज हुई मेरे साथ, तो जो हम लोग कुछ लोग जो बेचैन लोग थे कॉलेज में और जो थोड़ा बहुत लिखते पढ़ते थे, और हम लोग का नेचुरली इंटरेस्ट था कि हम कहानियां पढ़ते थे और खूब फिल्में भी देखते थे वहां पे, तो हम लोगों ने पहली बार प्ले किया वहां पे, जो थिएटर, पता नहीं दिव्य, मुझे। दिव्य सॉरी। मैं एक सेकेंड केवल थोड़ा हाँ इंटरवीन करना चाहूंगा। हाँ हाँ। एक्चुअली हम लोग का जो सेशन होता है ये 40 मिनट्स के ड्यूरेशन का होता है। तो ओके ओके 40 मिनट के बाद जो है, क्योंकि वो क्लासरूम के हिसाब से बना हुआ है, 40 मिनट के बाद जो है हम लोगों को री लॉग इन करना पड़ेगा, ये सभी के लिए है। तो ओके हम ओके सब ओके। लोगों को वापस उसी लिंक पर क्लिक करके वापस आना होगा इस सेशन में। तो आप लोग का अगर सेशन टाइम आउट हो जाए तो आप लोग घबराएं नहीं, उसी लिंक को क्लिक करें और वापस आए। ठीक है ओके, ठीक है थैंक ठीक है ठीक है। तो जो दूसरा था, तो कॉलेज में अब जैसे इंटरेस्ट की वजह से क्या हुआ, जो मुझे फायदा हुआ कि मुझे लिखने पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट था, और हम लोग कॉलेज में हम 4-5 लोग ऐसे मिले जो सारे, जैसे आप 400 लोगों का बैच था हमारा, और हमें 3-4 लोग ऐसे मिले जो थोड़ा किताब पढ़ते थे, हमारा कॉमन इंटरेस्ट था। और ऐसे दोस्त आपको हमेशा मिल जाएंगे, हो सकता है आपके कोचिंग के दोस्त अलग हो, स्कूल के दोस्त अलग हो, और हॉबी वाले दोस्त अलग हो, ये होगा आपके साथ जब भी आप किसी चीज में इंडल्ज होंगे और सीरियस होते जाएंगे उस चीज को लेके, तो हमेशा ऐसा होगा कि वो दोस्त मिलते जाएंगे आपको। तो वहां पे मैंने हम 4 लोग थे, मुकेश मेरा दोस्त था, हम लोगों ने बैठ के, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट लिखने में था और पढ़ने में था, तो हमने प्ले लिखे। और आपके स्कूल में भी जैसे प्ले या स्किट जिसको बोलते हैं, या जो होता जरूर होगा, और वो लिखे, तो हम लोगों को बड़ा मजा आया, क्योंकि जो हमने लिखा था और जो हमने खुद ही एक्टिंग की थी उस पे, तो पहली बार इतने 800 लोग बैठे थे पूरे स्कूल का, और खूब ताली वाली बजी। तो वो ताली बजी ना, तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप ऐसे सोचो, जो मैं अपनी लाइफ बैक ट्रैक करता हूँ, मैं 12th तक कोई बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में, 10th में भी, मतलब भले मेरी पोजीशन सेकंड थी, लेकिन जिस स्कूल में मैं था वहां पे वही बड़ी चीज थी ना कि फर्स्ट डिवीजन ही आ गई। हम तो ये नहीं देख रहे थे ना किसी के 75% भी आते हैं, किसी के 80% भी आते हैं। अब यूपी बोर्ड में 90% तक तो नंबर तब आते भी नहीं थे। तो जब यहाँ पे पहुंचे तो लगा कि अरे ये तो बड़ा सही है,
एक फेलियर लड़का जिसके 12th में भी नहीं सही नंबर थे, 10th में भी नहीं थे, जिसका आईआईटी के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, उसके थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ऐसा कोई काम वो कर देता है, ऐसी कुछ लिखाई करता है या एक्टिंग करता है साथ में कि 800 लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। तो वो पहला मोमेंट ऑफ ट्रुथ जिसको बोलते हैं, कि पहला आपको रियलाइज होना कि अरे इस काम में तो कुछ गुंजाइश है, ये तो कोई अच्छी लग रही है चीज। वो ऐसा ही है कि जैसे अगर आप कोई बहुत मेहनत करें और आपकी कोई मेहनत रिकॉग्नाइज करता है, बोलता है अरे बहुत अच्छा। या जैसे स्कूल में डिबेट कंपटीशन होता होगा, या आप कोई चीज ऐसी करते हैं ना जो आपको एक अलग रास्ता आपके लिए खोले, तो आपको लगता है अरे यार ये तो काम बड़ा सही है और बड़ा मजा आ रहा है। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि एक ना एक चीज ना, जो मैं बार बार उस पर जोर दे रहा हूँ, कि एक काम ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें आपको मजा आए, है ना। इररिस्पेक्टिव कि वो आप काम कितनी देर के लिए करते हैं, आप 4 दिन में एक बार करते हैं या उसमें, लेकिन ऐसा मजा जरूर आना चाहिए। और वो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जैसे कि वो कोर्स से बाहर की जो चीजें होती हैं, पहले जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर बोल दिया जाता था, और उस तरीके से। तो यहाँ पे जो हुआ कि वो लगा इन गुंजाइश है, तो मैंने कॉलेज में फिर हमने 4 प्ले किए। वो पहला जो राइटिंग का जिसको बोलते हैं कि जो अंदर सब भरा हुआ था, वहां पे 4 प्ले किए और चारों प्ले बहुत सक्सेसफुल रहे। उसके बाद से निकल गया वहां से और कुछ नहीं ऐसा हुआ बहुत समय तक। फिर मैं अपना आया, फिर मेरी नौकरी नहीं लगी। और मैं जो चौथी और सबसे चौथी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आप में से बहुत लोग ऐसा होगा कि जब आप निकलेंगे 12th के बाद या 10th के बाद, या आपके कुछ दोस्तों के नंबर आपसे ज्यादा आए होंगे, कुछ लोगों के आपसे कम होंगे, कुछ लोगों के बहुत ज्यादा होंगे, और कुछ लोगों का एडमिशन बहुत अच्छी जगह होगा, कुछ लोगों का उतनी अच्छी जगह नहीं होगा। ये होने वाला है, और मैं उम्मीद यही करता हूँ और विश यही करता हूँ, आप सब लोग जो भी आप सोचते हैं, जैसा कॉलेज आप सोचते हैं, जिस जगह आप जाना चाहते हो, वैसा आपको मिले। लेकिन लाइफ ऐसे चलती नहीं है ना। आप में से कुछ लोग को बहुत अच्छा मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, फिर बाद में रियलाइज होगा कि अरे यार ये कर लेते, वो कर लेते। जब मैं इंजीनियरिंग करके 4 साल की इंजीनियरिंग और कोचिंग का समय मिला के जब मैं लौटा, तो मेरी नौकरी नहीं लगी। और ये ऐसा समय था कि जहाँ पे अगर कोई घर वाले इसमें सुन रहे हो, ये वो समय होता है कि जब आपकी पूरी उम्मीद अपने बच्चे से होती है और वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता। कई बार उसमें बच्चे की गलती नहीं होती, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो अगर ये वही वाली बात है, जैसे वो एक बड़ी कहानी है ना, कि अगर मछली को बोल दोगे कि सड़क पे रेस लगाए, है ना, तो वो फेल ही होगी, है ना। वो मछली से पानी में आप रेस लगाओ। तो कई बार क्या होता है, जिस फील्ड में आप होते हैं या जो फील्ड आप चूज कर लेते हैं, वो आपका सही रेस लगाने वाली जगह नहीं होती है। जैसे इंजीनियरिंग की नौकरी मेरे लिए वो पानी नहीं था कि जहां पे मछली की तरह गोते लगा लूं। मेरे लिए वो राइटिंग था, लेकिन मैं अभी राइटिंग पे आया नहीं था तब तक। लेकिन यहाँ से लग रहा था कि पूरी लाइफ खत्म हो गई, और सब लोगों की नौकरियां लग रही थी, मेरे दोस्त रोज पार्टी दे रहे थे, और बड़ा खराब लगता था कि अरे, मतलब। और जबकि ऐसा नहीं था, मेरे इंजीनियरिंग में नंबर धीरे धीरे बढ़ते गए। मैं 59% से मेरा फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हुआ था, और जो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, तो मेरे 82% नंबर थे। मतलब ओवरऑल मेरे 73% इंजीनियरिंग में नंबर थे। बावजूद इसके मेरे को बहुत कहीं पे नौकरी नहीं लगी मेरी, और मैंने बहुत कोशिश भी की। लेकिन जो एक चीज उस समय काम की, और जो आप लोग भी हमेशा ध्यान रखिएगा, कि कभी भी एक नौकरी, एक किसी कॉलेज में एडमिशन, इससे लाइफ में फेलियर या सक्सेस डिसाइड नहीं होता। क्योंकि अगर आप देखिए, लाइफ जो होती है थोड़ी सी लंबी होती है। अगर नॉर्मल हम एवरेज केस की बात करें, तो 50-60 साल एवरेज हम लोग जीते हैं। उस 50-60 साल में एक नौकरी, दो नौकरी, कुछ कॉलेज में एडमिशन न होना, ये डिसाइड नहीं करता कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सक्सेस जो है ना, जो सफलता है जिसको बोलते हैं, वो असल बात जिद का मसला है, कि आप जो चीज करना चाहते हैं उसको लेके आप जिद्दी कितना है। वो इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपको कॉलेज कौन सा मिला। क्योंकि एक बार मैंने कई ऐसे दोस्तों को देखा है जिनका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ और उसके बाद वो फेल हुए, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाए। और कई लोग ऐसे थे जिनका बहुत खराब कॉलेज से पढ़े, बड़े खराब नंबर थे, बड़ी छोटी नौकरी से शुरुआत की, और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जो ये बहुत ही और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो मैं, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि उनका पूरा सपोर्ट रहे। क्योंकि ना 1-2 साल, लाइफ इतनी लंबी है ना, कि एक आध साल अगर ऐसे वेस्ट हो जाते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर ओवरऑल ट्रैक पे सही है,
मेरे ख्याल में अब हम लोग को ये ऑफ होने वाला है, तो हम लोग दोबारा लॉग इन करके इस पे आते हैं, ये वरना फिर फ्लो टूट जाएगा। कितना है बचा हुआ टाइम? 1 मिनट से कम है सर। 1 मिनट से कम है? हाँ, तो अब दोबारा मुझे लगता है कि लॉग इन करके आते हैं इसमें हम लोग। हाँ, तो अगर ये कई दफा ऐसा भी